बीजेपी के 303 सांसद में 207 सांसद जो हैं वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं। इसके अलावा आइए 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लीजिए, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात कर लीजिए। 36 में 23 ऐसे हैं प्रदेश अध्यक्ष जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं। 2/3 हो गया, और सांसद में भी 2/3 हो गया। अब आइए मुख्यमंत्री। 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है देश में। 17 राज्य में 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति की मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। अब आप हमको बताइए कि एक पार्टी आप बिहार में गिनवा दीजिए जो इतना रिप्रेजेंटेशन दे रहा हो ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी को। एक पार्टी का आप नाम गिनवा दीजिए। तो ये कहना नहीं, ये कहना कि अब बीजेपी के साथ सिर्फ सवर्ण वोटर हैं, इसी गलतफहमी में ये लोग 2014 हारे हैं, विपक्षी दल के लोग हैं। एकदम मतलब एकदम क्लियरिटी से ये बात हम बता रहे हैं। और 2019 भी हारे हैं, और 2024 अगर सर्वे ये रिपोर्ट बता रहा है तो यही कारण है। 67% लोग इस देश के, 67% मतलब 90,000 में 60,000 लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। 13% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, 13%। 64 से सीधा 13%, देख लीजिए। तीसरे नंबर पे अरविंद केजरीवाल, 12%। और चौथे नंबर पर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। देखिए ये जो गंगा है ना, ये गंगा दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे फर्टाइल जमीन पर हम खड़े हैं। यही ना कारण रहा कि बिहार में लोकतंत्र का जन्म हुआ। और क्यों अमित शाह आज बिहार पर फोकस कर रहे हैं, क्यों नरेंद्र मोदी बिहार पर फोकस कर रहे हैं, कारण है यही उपजाऊ जमीन और यहाँ के लोगों का उपजाऊ मगज, बुद्धि जो है। पॉलिटिकली इतना एक्टिव है लोग कि आज भी यहाँ पर सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नासूर बिहार है। टाइम्स नाउ का जो सर्वे है उसमें 292 से 338 सीटें बीजेपी को जा रही है। बिहार में बीजेपी सत्ता में नहीं रही है, सत्ता के हिस्सेदार रही है। सत्ता में नीतीश कुमार रहे हैं। अगर कोई नीतीश कुमार समान नेता अगर यूपी में भी खड़ा हो गया होता तो बीजेपी के लिए शायद आज यूपी भी उतना ही बड़ा नासूर बन जाता। आप कभी भी एक जाति, एक धर्म, एक समुदाय को लेकर राजनीति कर विधायक सांसद जिता लीजिएगा, गद्दी नहीं मिलने जा रहा है। बीजेपी के बारे में आप बताइए कि नरेंद्र मोदी का एक औपचारिक बयान, एक बयान बताइए जिसमें उन्होंने मुसलमान के खिलाफ कुछ बोला हो। कानून के घेरे में अगर किसी पूर्व विधायक और सांसद को इस तरह हत्या हो रहा है तो गलत है। इसके बाद किसी साधारण आदमी का भी होगा तो वो गलत है। इसके लिए बजाते 2-2 साइड गठन हुआ। लेकिन कल देखिए पटना में क्या माहौल बना दिया गया। जो नमाज पढ़ के लोग निकले कि अतीक अहमद शहीद है, ये है, वो है। इससे वोट पोलराइज होता है। इससे जो एक धर्म विशेष के लोग हैं वो दूसरे धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, और यही कारण है, यही बीजेपी मजबूत हो, और यहीं पर बीजेपी मजबूत हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। गंगा किनारे हम अभी हैं और अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि गंगा नदी जिस राज्यों से होकर बहती है वो बड़ा ही डिसाइडिंग होते हैं दिल्ली का तख्त क्लियर करने में, निर्धारित करने में। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल काफ़ी अहम रोल रहता है कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपको बता दें कि सर्वे शुरू हो गए हैं, गठबंधन शुरू हो गए हैं। अपने पक्ष में जनमत को करने के लिए सारी कवायद जो है अब शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव को लेकर। अगर हम सर्वे की बात करें तो टाइम्स नाउ के द्वारा, फिर से इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा सर्वे किया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कहा जाए तो जवाहरलाल नेहरू के बाद जो हैं ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि लगातार तीसरे टर्म के लिए चुने जा सकते हैं। हमारे सहयोगी हैं उदिप्त आर्यन, लगातार जो है वो राजनीतिक बीट को देखते रहते हैं, इनसे ही हम बात करेंगे। उदिप्त, सर्वे का खेल शुरू हो गया, सारी तैयारियां लगभग शुरू हो गई है, गठबंधन जो खेमा है वो बनना शुरू हो गया है। लेकिन सर्वे में हमेशा ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार आ रही है। तो फिर ये विपक्षी एकता क्या प्रभावशाली होगी, प्रभाव डाल पाएगी ये मोदी को हटाने में? देखिए जो सर्वे हुआ जनवरी में हुआ था, इंडिया टुडे ग्रुप का मूड ऑफ नेशन सर्वे, उसमें 298 सीटें बीजेपी को बताई गई थी। और अभी टाइम्स नाउ का हुआ है, कल देर रात तक इसका जो रिपोर्ट है वो पब्लिश किया गया। टाइम्स नाउ मीडिया ग्रुप शायद देश का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है। 90,000 लोगों से सवाल पूछा गया है देश के सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। जितने भी सीट है, 543 सीट है, सभी सीटों पर लोगों से सवाल जवाब हुआ है कि पहला पसंद कौन है आपका प्रधानमंत्री के लिए, दूसरा पसंद कौन है आपका, तीसरा पसंद कौन है, चौथा पसंद कौन है और पांचवा पसंद भी कौन है, ये सवाल भी किया गया है। 67% लोग इस देश के,
67%, मतलब 90,000 में 60,000 लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। 13%, 64% जो है, माफ कीजिएगा, वो नरेंद्र मोदी का है। 13% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। 13%, 64 से सीधा 13%, देख लीजिए। तीसरे नंबर पे अरविंद केजरीवाल हैं, 12%, और चौथे नंबर पर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। देखिए, ये जो गंगा है ना, ये गंगा दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे फर्टाइल जमीन पर हम खड़े हैं। यही ना कारण रहा कि बिहार में लोकतंत्र का जन्म हुआ। और क्यों अमित शाह आज बिहार पर फोकस कर रहे हैं, क्यों नरेंद्र मोदी बिहार पर फोकस कर रहे हैं? कारण है यही उपजाऊ जमीन और यहाँ के लोगों का उपजाऊ मगज, बुद्धि जो है। पॉलिटिकली इतना एक्टिव है लोग कि आज भी यहाँ पर सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नासूर बिहार है और उसे ही साधना है। अब तो हम आते हैं फिर सर्वे पर। तो सर्वे में 292 से 338 सीटें, टाइम्स नाउ का जो सर्वे है उसमें 292 से 338 सीटें बीजेपी को जा रही हैं। समझिए, तो सर्वे का जो रिपोर्ट है वो कोई घर में बैठ के नहीं बनाया गया है। उनके जो लोग हैं वो गए हैं, सभी लोकसभा में गए हैं, लोगों से सवाल किए हैं कि आप किसको प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, पहला नंबर पे बताइए। तो लोगों ने बताया नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी, तीसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल, चौथे नंबर पर नीतीश कुमार और पांचवें नंबर पर केसीआर है। उदित, आपने एक बात कहा कि बिहार को साधना बड़ा मुश्किल है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य बीजेपी ने उसको साध लिया, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, एक क्लियर मेजोरिटी। फिर से हम देखें, महाराष्ट्र देखें, कर्नाटक में देखें, मध्य प्रदेश देखें, इवन बंगाल में भी वो बहुत निश्चिंत नजर आते हैं। बिहार ही क्यों? बिहार तो गढ़ भी रहा है बीजेपी का, यहाँ पर लंबे समय तक वो सरकार भी चलाए हैं। 2014 के लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किए, 19 में तो खैर सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था इनका, 39-40 में से। फिर भी यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम बना हुआ है? क्यों ये लग रहा है कि बिहार में कुछ गड़बड़ हो सकता है? देखिए, बिहार में बीजेपी सत्ता में नहीं रही है, सत्ता के हिस्सेदार रही है। सत्ता में नीतीश कुमार रहे हैं। अगर कोई नीतीश कुमार समान नेता अगर यूपी में भी खड़ा हो गया होता तो बीजेपी के लिए शायद आज यूपी भी उतना ही बड़ा नासूर बन जाता। यहाँ पर अगर लालू यादव से डायरेक्ट फाइट बीजेपी का हो जाए तो आराम से बीजेपी यहाँ पर स्वीप कर सकती है। बीजेपी के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे वो राजद को पछाड़ सकती है, लेकिन बीच में त्रिशंकु स्थिति में नीतीश कुमार आ जाते हैं। और नीतीश कुमार वो नेता हैं जो महाजंगल राज के साथ रह के भी उसको जस्टिफाई कर देते हैं, और जब बीजेपी के साथ आते हैं तो महाजंगल राज था इसको भी जस्टिफाई कर देते हैं। 15 साल बनाम 15 साल की बात करने लगते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जो राजनीति है वो फंस जाता है। लेकिन अमित शाह का 3 बार कहना कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, विनोद तावड़े का कहना कि अब किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को नहीं लेंगे, इसका साफ मतलब है कि बीजेपी अब एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने जा रही है बिहार में, और इस पॉलिटिक्स में अब नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होगी। राजद से तो सीधा फाइट है, कहीं इसमें भी बट नहीं है। नीतीश कुमार से उससे दोगुने, आप कहिए कि डबल सीधा फाइट होने जा रहा है। और नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश कुमार का बिहार में कोई नाम लेवा नहीं रहे, उस राजनीति पर बीजेपी काम कर रही है। आखिरकार क्या कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा का हुए, आरसीपी सिंह हुए, चिराग पासवान हुए, पशुपति कुमार पारस हुए, मुकेश सहनी हुए, जीतन राम मांझी हुए, इन नेताओं को गोलबंद करने का क्या मतलब है? इसमें से कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो अपने बूते पर बिहार में एक भी लोकसभा सीट जीत सके। कोई भी नेता, इवन चिराग पासवान भी अपने बूते बिहार में एक लोकसभा सीट नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इन छोटे छत्रप को क्यों साथ लिया जा रहा है? जाति को साधना है। हमने कल ही इस पर वीडियो किया था कि अमित शाह बिहार में जब तक जाति को नहीं साधेंगे, यहाँ पर लोकसभा इस बार बहुत मुश्किल हो जाएगा 2024 का, और उसी जाति को साधने के लिए ये पूरा रणनीति है। प्रश्न है कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जहाँ भी जाते हैं जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन लगातार उनका कद और विश्वसनीयता जो है वो घटते जा रहा है, और जो जातीय समीकरण को साध रही है बीजेपी, क्या इसके बूते वो बिहार को पार कर पाएगी बिना नीतीश के? क्या जो मिशन है वो हिट होगा, या फिर जनता जो है वो लालू नीतीश पर ही विश्वास करेगी? देखिए, एक बात आप जान लीजिए, आप अगर, अब तो हम तो अभी दियर के क्षेत्र में हैं, आप दियर के क्षेत्र में ही 10 लोगों से बात कर लीजिए जो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के होंगे। आपको एक आंकड़ा हम बताते हैं आदेश जी, ये लोग जो समाजवादी राजनीति की बात करते हैं, ये लोग जो बात करते हैं कि दलित, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आपको एक स्टार्ट से हम बता रहे हैं आंकड़ा। भारत में, अपने देश में पूरे 303 सांसद हैं बीजेपी के। बीजेपी के 303 सांसद में 207 सांसद जो हैं वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं। इसके अलावा आइए 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लीजिए, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात कर लीजिए। 36 में 23 ऐसे हैं प्रदेश अध्यक्ष जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं।
2/3 हो गया और सांसद में भी 2/3 हो गया। अब आइए मुख्यमंत्री में। 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है देश में। 17 राज्य में 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति की मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। अब आप हमको बताइए कि एक पार्टी आप बिहार में गिनवा दीजिए जो इतना रिप्रेजेंटेशन दे रहा हो ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी को। एक पार्टी का आप नाम गिनवा दीजिए। तो ये कहना नहीं, ये कहना कि अब बीजेपी के साथ सिर्फ सवर्ण वोटर हैं, इसी गलतफहमी में ये लोग 2014 हारे हैं, तो विपक्षी दल के लोग हैं। एकदम मतलब एकदम क्लियरिटी से ये बात हम बता रहे हैं। और 2019 भी हारे हैं और 2024 अगर सर्वे ये रिपोर्ट बता रहा है तो यही कारण है, क्योंकि सर्वे में सिर्फ सवर्ण से नहीं पूछा गया होगा। लेकिन उदीप, तो पूरे देश में ये बनाया जा रहा है माहौल कि सब तो ठीक है, आप बोले अगला पिछड़ा सब बोले, लेकिन नफरत का माहौल है यहाँ पर। मुसलमानों को कितना प्रतिनिधित्व है बीजेपी में, यही तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि आपने मुसलमानों को कितना सीट दिया है, कितना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कितना उनके सीएम हैं। इसी पर सबसे मेन खेल तो यही है। राहुल गांधी आखिर पूरा देश में घूम रहे हैं, या नीतीश कुमार जो अभी इफ्तार पे इफ्तार किए जा रहे हैं, उनका तो सीधे मैसेज यही है कि बीजेपी ने इनके साथ अन्याय किया है। पूर्व प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी से पहले जो प्रधानमंत्री थे, याद कीजिए उनका वो बयान, मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक मंच पे ये बात कहा था कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। और उसी दिन से कांग्रेस का पतन देश में शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कोई करप्शन का नया मामला 2012-13 में अचानक के सामने आ गया था। जीप घोटाला 1948 में हो गया था और कितना घोटाला हुआ देश में, लेकिन घोटाले पे कांग्रेस कभी नहीं गिरी। जिस दिन से कांग्रेस ने सेकुलरिज्म शब्द लाने का मतलब ही वही था कि अब सेकुलरिज्म पे राजनीति करनी है। और जिस दिन मनमोहन सिंह ने कह दिया कि सबसे पहला हक इस देश के रिसोर्सेस पर, संसाधन पर मुसलमानों का है, उसी दिन से इनका पतन शुरू हुआ। कारण समझिए, आप कभी भी एक जाति, एक धर्म, एक समुदाय को लेकर राजनीति कर विधायक सांसद जिता लीजिएगा, गद्दी नहीं मिलने जा रहा है। बीजेपी के बारे में आप बताइए कि नरेंद्र मोदी का एक औपचारिक बयान, एक बयान बताइए जिसमें उन्होंने मुसलमान के खिलाफ कुछ बोला हो, एक बयान। दूसरे डेटा पे आइए। अब 2014 के बाद आप बताइए कि क्या देश में, जिस तरह याद कीजिए ना 2007, 8, 9, 10 का जो एक टेन्योर था जिसमें खाली बम ब्लास्ट होता था, संकट मोचन बनारस, कितना पुणे का कांड, बेंगलोर में हर जगह हुआ ब्लास्ट, 2000 मेट्रो में हुआ, दिल्ली में। 2014 के बाद आप बताइए कि देश में कितना बम ब्लास्ट हुआ, ईमानदारी से। बीजेपी का जो कोर एजेंडा था, मैनिफेस्टो में था, राम मंदिर सॉल्व हो गया, आर्टिकल 370 सॉल्व हो गया। तो बीजेपी का तो जो कोर एजेंडा था उस पर काम कर ही रही है। और बीजेपी ने कब और कैसे इस देश के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको डैमेज किया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष के लोग। बस नफरत का माहौल है, नफरत का माहौल है। तो नफरत के माहौल कहने से कम हिंदू वोट तो नहीं दे जाने वाला है। अभी देखिए, अतीक अहमद का जो कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, गलत था, वो गलत है, उसको किसी भी कीमत पर डिफेंड नहीं किया जा सकता है, उसको डिफेंड कभी नहीं कर सकते हैं। कानून के घेरे में अगर किसी पूर्व विधायक और सांसद को इस तरह हत्या हो रहा है तो गलत है। इसके बाद किसी साधारण आदमी का भी होगा तो वो गलत है। इसके लिए बजाते 2-2 SIT गठन हुआ। लेकिन कल देखिए पटना में क्या माहौल बना दिया गया, जो नमाज पढ़ के लोग निकले कि अतीक अहमद शहीद है, ये है, वो है। इससे वोट पोलराइज होता है। इससे जो एक धर्म विशेष के लोग हैं वो दूसरे धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। और यही कारण है, यही बीजेपी मजबूत हो, और यहीं पर बीजेपी मजबूत हो जाती है। तो इनका दाव अब उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि आज के समय में हम 10 बार बोल चुके हैं, ऑन कैमरा मैंने बोला है ये बात कि बीजेपी का सबसे बड़ा वोटर आज के समय में ईबीसी और ओबीसी है। सबसे बड़ा वोटर सवर्ण तो है ही, वो कहीं नहीं गया है, ये वोटर इसके साथ है। और ये सिर्फ धार्मिक मामले पर ही साथ आ जा रहा है। बिहार में सेंध लग चुका है, जो मजबूती हुआ करता था महागठबंधन का, उसमें सेंध लग चुका है। हम जाति पर गिनवा देंगे नेता। कोयरी, अगर कोयरी का वोट बीजेपी कौन दिलवा रहा है तो सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा। कुर्मी के वोट में सेंधमारी के लिए आरसीपी सिंह को खड़ा किया गया। दुसाधो के वोट के लिए चिराग पासवान है, पशुपति कुमार पारस है। मुसहर वोट के लिए जीतन राम मांझी है। मल्लाह केवट निषाद वोट के लिए मुकेश सहनी है। सवर्ण वोट के लिए बीजेपी है ही, उसके साथ साथ बनिया, ठठेरा, कानू, कलवार, सोनार, ये वोट बीजेपी के साथ है ही। तो जाति के बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी पकड़ी हुई है जो वोट ट्रांसफर करवा पाएंगे। शायद यही कारण होगा कि सर्वे का रिपोर्ट इतना मजबूत बीजेपी को बता रहा है। क्योंकि हमारा चर्चा का केंद्र वही है कि आखिरकार बीजेपी सत्ता में क्यों आते हुए दिख रही है, तो हम वही ना पक्ष चर्चा करेंगे। यही सब कारण है कि बीजेपी सत्ता में आते हुए फिर से दिख रही है। और पटना, बिहार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनने जा रहा है। पिछला बार 40 में 39 सीट मिला था। आप देखिएगा इस बार जो अनुमान लगा रहे हैं लोग कि 10 सीट आएगा, बीजेपी को 15 सीट आएगा। लोकसभा में वजीर चुनना होता है, देश का प्रधान चुनना होता है। यादव भी 25 से 30% बीजेपी को वोट कर देते हैं, बाद में लालटेन दबाते हैं जब विधानसभा का चुनाव होता है। तो आपको बता दें कि बिहार जो है
वो जातीय ताने बाने पर बुना गया है यहाँ का राजनीति। यहाँ के पर लगभग 30-35 सालों से देखें तो कहा जाता है, और बिहार में ज़्यादा फेमस है कि बेटी और वोट अपने जात वाले को ही दिया जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाती है। और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इन्हें भी सोशल इंजीनियर कहा जाता है, और यही सोशल इंजीनियरिंग अब बीजेपी इनसे सीख चुकी है। और यही कारण है कि जो जाति के जो क्षत्रप हैं उनको अपने साथ मिलाकर महागठबंधन के गणित को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सर्वे है, सर्वे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत फिर से दिया जा रहा है, लेकिन सियासत में ये कहा जाता है कि जब तक जनता वोट न दबा दे, गिनती न हो जाए, तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।